अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा और एरीज़ की जोड़ी के हवाले से कि इनकी जोड़ी अगर बनती है तो कैसी रहेगी, अगर शादी हो चुकी है तो आगे लाइफ में क्या क्या खूबियाँ या ख़राबियाँ आने वाली हैं, क्या क्या मसाइल आ सकते हैं या क्या क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। इस जोड़ी की खुसूसियात और मुकम्मल मालूमात आपको देने जा रहे हैं। आज हम बात करें लिब्रा और एरीज़ की जोड़ी के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करते हैं कि इनकी लव कंपैटिबिलिटी तकरीबन 80 to 85% है। तो लिब्रा और जेमिनाई के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये नंबर 1 पे आती है, जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो नंबर 2 पे जो सबसे बेहतरीन जोड़ी आती है वो इनकी आती है, यानी लिब्रा की और एरीज़ की। तो लिब्रा और एरीज़ की जोड़ी नंबर 2 पे ज़रूर है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि ये कम है, बेहतरीन जोड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात जो हम बताएंगे कि इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे जीवन साथी बनकर ये लोग उभरते और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एरीज़ का जो साइन है वो है फायर, और जबकि लिब्रा का जो साइन है वो एयर है। तो आप सब जानते हैं कि हवा जो है वो आग को भड़का देती है अक्सर औकात। तो चूँकि एरीज़ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो गुस्से के मामले में थोड़े से तेज़ होते हैं एरीज़, जबकि लिब्रा थोड़े से कूल माइंडेड होते हैं। चूँकि इनका एयर साइन भी वैसे एयर है, तो कहने का मतलब कि चूँकि एयर साइन की वजह से ये लोग आग को भड़का सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर लिब्रा की तरफ से टेम्परेचर बढ़ता है तो एरीज़ तो वैसे ही बहुत ही गुस्से वाला होता है, तो एरीज़ के गुस्से को ठंडा करना ये हवा से कर भी सकता है और चाहे तो उसको भड़का भी सकता है। तो लिब्रा जो है अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर एरीज़ गुस्से में हो तो लिब्रा भी अक्सर अपना टेम्परेचर लूज़ कर देता है। लेकिन अगर लिब्रा चूँकि कंप्रोमाइजिंग होता है, कंप्रोमाइज़ करना जानता है, तो अगर ये कंप्रोमाइज़ करता है उस वक्त और एरीज़ के गुस्से को समझता है, तो फिर एरीज़ का फायर नेचर भी इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि एरीज़ के गुस्से को ठंडा करना लिब्रा की ड्यूटी बनती है। अगर लिब्रा अपनी इस ड्यूटी को भूल जाता है और ख़ुद भी गुस्से में आ जाता है तो फिर ये बहुत ही बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है, यहाँ तक कि बात अक्सर औकात सेपरेशन की तरफ चली जाती है। तो इस बात को बहुत ख्याल रखें, लिब्रा का बहुत ही पॉजिटिव रोल यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि एरीज़ आसानी से कूल डाउन नहीं होता। एरीज़ को गुस्सा आता है तो वो फिर बहुत ही हद तक आगे चला जाता है, लेकिन लिब्रा चूँकि अपने गुस्से पे काबू रख सकता है और नए नए वेज ढूंढ सकता है कि किस तरह से किसी को कूल डाउन किया जाए। तो अगर लिब्रा अपनी उस ड्यूटी को अंजाम दे दे तो फिर काफ़ी हद तक एरीज़ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और इनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। ओवरऑल देखें तो एरीज़ का गुस्सा बिला वजह नहीं आता। एरीज़ को गुस्सा उसी वक्त आता है जब कोई सामने वाला गलती करता है। तो एरीज़ के इस गुस्से को हक बजाने पे अगर एरीज़ गुस्सा करता है या करती है तो कहने का मतलब ये कि लिब्रा को थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा इस बारे में और अपनी एयर साइन को यूज़ करते हुए इसको ठंडा करना है, ना कि आग को भड़का देना है। ओवरऑल देखें तो इनकी लाइफ के अंदर जो लव कंपैटिबिलिटी बड़ी बेहतरीन है, एक साथ लव लाइफ भी बड़ी इंजॉय करते हैं, मैरिटल लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त इनकी रहती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक दूसरे जब बैठते हैं तो आपस में हंसी मजाक, बातचीत, पॉलिटिक्स से लेकर टेलीविज़न, हर चीज़ पे ये लोग बात कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये कि अंडरस्टैंडिंग चूँकि बहुत अच्छी रहती है इनकी, तो इस वजह से भी ये जोड़ी बड़ी ही कामयाब रहती है और लॉन्ग टर्म के लिए ये जोड़ी रहती है, यानी काफ़ी लंबे अरसे तक कोई प्रॉब्लम्स इनके अंदर क्रिएट नहीं होती। जैसे कि हमने कहा कि लव कंपैटिबिलिटी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करें, इनकी मैरिटल लाइफ के हवाले से बात करें, तो इनकी मैरिटल लाइफ एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ अगर ये लोग दोनों हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी रहती है। लेकिन जैसे हमने कहा कि फायर, आग और हवा का कम्बिनेशन है दोनों, तो आग को अपने आप को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा। और लिब्रा को जो है चूँकि एयर साइन है उसका, तो वैसे ही वो चाहे तो वो आग को भड़का भी सकता है या कूल डाउन कर सकता है। तो थोड़ा सा
कभी कभार लिब्रा ऐसा सोच सकता है कि उसको ट्रैप कर लिया गया है, उसको हर दफ़ा जो है वो मनाने वाला रोल अदा करना पड़ता है, एरीज़ को उसको मनाना पड़ता है। तो अक्सर वो ये सोचता है कि वो ट्रैप हो गया है और एरीज़ को सिर्फ मनाते हुए उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो थोड़ा सा एरीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा कि लिब्रा ऐसा ना सोचे कि वो ट्रैप हो गया, बल्कि उसको अप्रिशिएट करें और उसको हमेशा थोड़े थोड़े दिनों में आप उस तरह अप्रिशिएट करें कि तुम्हारी वजह से मैं कूल डाउन रहता हूँ या रहती हूँ, और ये तुम करते रहो, क्योंकि मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तुम्हारा गुस्सा, तुम ठंडे मिजाज के हो तो तुम काफ़ी हद तक मेरे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह करने से ये होगा कि आपकी लाइफ के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे चल के वो नहीं क्रिएट होंगे, और लिब्रा भी अपने आप को जो है पुरसुकून रखेगा और समझेगा कि वाकई में ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि वो एरीज़ के गुस्से को काबू में रखे और ख़ुद को गुस्सा ना होने दे। और यही चीज़ लिब्रास की मानी जाती है कि ये लोग गुस्से में जल्दी आते ही नहीं हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर वो इनके लिए भी कंट्रोलेबल नहीं रहता, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन बहरहाल दोनों कंप्रोमाइज़ करके अगर चलें तो बेहतरीन इनकी जो मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, बच्चों की तरबियत बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो घर में झगड़े वगैरह इतने नहीं होते, अगर होते भी तो आपस में कवर कर लेते हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचने देते। तो इस मामले में भी ये लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। तो इनको बेशक मैंने सेकंड नंबर दिया है, लेकिन बेहतरीन पैर है, बेहतरीन जोड़ी है। और अगर किसी की ये जोड़ी बन रही है एरीज़ की और लिब्रा की, तो बहुत ही मुबारकबाद उन दोनों को दूंगा कि बेहतरीन जोड़ी है और कीप इट अप। अगर आपकी जोड़ी बन रही है, आपकी मंगनी हो रही है, आपकी शादी होने वाली है, तो आपसे बेहतर जोड़ी, जैसे हम नंबर 1 दे चुके हैं, आप सेकंड नंबर पे ज़रूर हो, लेकिन आप भी बेहतरीन जोड़ियों में आपका शुमार होगा। एज अ फ्रेंड भी अगर हम बात करें तो एरीज़ और लिब्रा की जोड़ी बड़ी बेहतरीन रहती है और काफ़ी अंडरस्टैंड एक दूसरे को करते हैं। वजह यह है कि एरीज़ का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है मार्स, और ये मैस्कुलिनिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है, जबकि लिब्रा का जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस है, ये फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी मर्दाना और जरनाना दोनों किस्म की चूँकि फितरत है इनके अंदर मौजूद है, तो इस वजह से इनकी रिलेशन काफ़ी लंबी चलती है, एक दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, फ्रेंडशिप के अंदर भी बहुत आगे जाते हैं, यानी बहुत ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले, एक दूसरे के लिए लड़ने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले ये लोग दोनों होते हैं। तो बेहतरीन दोस्त अगर शादीशुदा ज़िंदगी में है तो भी बेहतरीन दोस्त रहते हैं, और अगर दोस्तों के लिहाज से भी बात करें तो ये बेहतरीन दोस्त करार पाते हैं। तो बहुत ही अच्छे ख्याल रखने वाले, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले ये लोग दोस्त होते हैं। अगर इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करें तो एरीज़ और लिब्रा के अंदर जो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी भी तकरीबन 80 से ऊपर चली जाती है, 80% या उससे ज़्यादा, यानी इनके अंदर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसके हवाले से अगर कोई हालात, अगर घरेलू हालात ख़राब है, महंगाई आ गई, कोई ऐसी अब हुकूमत का नाम लेना तो मसला होगा, तो हम ये कहते हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा हो गए कि हर चीज़ में उनको लॉस हो रहा है और पैसे नहीं है घर में, तो ये दोनों मिलकर ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि या तो मिलकर कोई बेहतरीन बिज़नेस शुरू कर सकते, कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर सकते जिसमें बेहतरीन कामयाबी इनको मिल सकती है, या फिर जो है वो जॉब के मामलात में भी दोनों बड़े अच्छे रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर एक ज़्यादा करता है तो दूसरे को जो है वो कमतर फील नहीं करवाता, यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक की सैलरी 2 लाख है और दूसरे की 45,000 या 40,000 है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो डोमिनेट कर जाए और दूसरे को जो है वो नीचा दिखाए, बल्कि वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा दूसरे को और उसको सपोर्ट करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा ताकि वो भी आगे आ सके। तो इस मामले में भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात बनते हैं कि पैसों की तंगी हो गई है या थोड़ी सी जो है वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में चले गए, तो ये लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट करने वाले हैं, फ़ाइट करते हैं आखिर दम तक। लिब्रा और एरीज़ की जोड़ी ये इनको निकाल ले आती है इस लोअर मिडिल क्लास के स्टेटस से, और ये फिर से या तो मिडिल क्लास या उससे अपर मिडिल क्लास की तरफ चले जाते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, तो अपने घर को उठाने के लिए, अपने फैमिली को उठाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। तो बेहतरीन कपल है। अगर किसी घर में अगर आप लोग अपने बच्चों की शादियां कर रहे हो, यानी अगर आपके बेटे या बेटी की शादी कर रहे हो और दोनों के अगर ज़ोडिएक साइन एरीज़ और लिब्रा है, याद रखिएगा आपकी फैमिली में गुर्बत नाम की चीज़ अगर आएगी भी तो कुछ अरसे के लिए, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग निकाल लेंगे उसको, और बहुत मेहनती होंगे ये लोग। काफ़ी बेहतरीन कपल है
और बहुत ही लंबे अरसे तक चलने वाला कपल है, तो कोई प्रॉब्लम्स इतना क्रिएट इनमें नहीं हो। जिस तरह कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती, इस तरह रिलेशन टिप्स के हवाले से हम आपको बता दें कि इनके रिलेशन टिप्स के हवाले से कि अगर एरीज़ और लिब्रा मिलकर रहना चाहते हैं तो वही बात है कि जो एरीज़ का गुस्सा है उसको एरीज़ का अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो लिब्रा थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग चूँकि कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा लिब्रा को। और की रोल जो है इन कपल के अंदर, यानी अगर एरीज़ और लिब्रा के अंदर अगर हम बात करें तो की रोल जो है वो लिब्रा का है। लिब्रा एरीज़ को बहुत अच्छी तरह संभाल सकता है, लेकिन अगर वो ख़ुद हार मान ले और ख़ुद अपने आप को विक्टिम समझे और ख़ुद अपने आप को ट्रैप्ड समझे कि मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ और मैं मुश्किल में आ गया और अब मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है, तो फिर इस रिश्ते को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, क्योंकि जेमिनाई कह रहा हूँ, एरीज़ जो है वो आपका बहुत ख्याल रखने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला, आपको सही डायरेक्शन में पुल करने वाला, पुश करने वाला है। कहने का मतलब ये कि एरीज़ के साथ आपकी जोड़ी बड़ी बेहतरीन रहेगी। एरीज़ और लिब्रा की जोड़ी बहुत ही लॉन्ग टर्म जोड़ी है, बहुत ही कामयाब जोड़ी है। बस थोड़ा सा लिब्रा को कंप्रोमाइज़ करके रहना होगा, मगर ये उनके लिए बड़ा अच्छा होगा और फ्यूचर में वो देखेंगे कि इसके बड़े लॉन्ग टर्म असरात उनकी लाइफ में रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अगर आपकी एरीज़ और लिब्रा की जोड़ी है तो सबसे कामयाब तरीन जोड़ियों में आपका शुमार होता है। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी काविश आपको कैसी पसंद आई बताइएगा। अगर आप भी अपने ज़ोडिएक साइन के हवाले से देखना चाहते हैं अपनी जोड़ी के हवाले से, तो दोनों का ज़रूर, जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपकी एरीज़ और लिब्रा की जोड़ी है, ये स्कॉर्पियन और पाइसिस की जोड़ी है, तो इस तरह कमेंट्स में लिखिए ताकि अगली वीडियो हम आपकी बना सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।